बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। जनाब, आज हमारे पास वही किया स्पोर्टेज गाड़ी आ गई है जो कुछ दिन पहले हमने बताया था कि लगी है पानी में, इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ था। तो ये गाड़ी जो है वो खैर उन्होंने इंश्योरेंस में नहीं करवाई, तो हमसे करवाने के लिए आ गए हैं। तो ये गाड़ी आपको सारी खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसका अंदर से मज़ीद जो है वो क्या नुकसान हुआ है और इसका क्या हमने हल किया है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो ये फॉग लैंप के ग्रिप वगैरह उतार लेंगे और उसके बाद ये जो पार्किंग सेंसर होते हैं बम्पर के अंदर लगे होते हैं, रेंज सेंसर, इनके भी हम ग्रिप उतार लेंगे और इसका बम्पर जो है वो खोल लेंगे सारा। खोलने के बाद जो है इसको अंदर से देखते हैं कि क्या मसला। ये तो वैसे ही हमें नज़र आ रही थी ना कि ये वाला जो इसका है वो बेस होती है रेडिएटर की, ये टेढ़ी हो गई है। तो बेसिक जो है वो मेन इसको हमें सीधा करना है। इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें देखनी है कि और क्या क्या यहाँ से डैमेज हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है वो उनको इंशाल्लाह चेक करते हैं। ये देखें इस साइड से जो है ये चीज़ भी जो है यहाँ पर काफ़ी डैमेज हुई थी। ये उस दिन भी शायद वीडियो में आपको दिखाया था। तो अभी जो है ये गाड़ी से नीचे से शील्ड वगैरह सारी खोल दी है और ये देखें ठीक है जी। बम्पर सारा इसका खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बम्पर को हम कर देते हैं साइड पे। ये इसका आ गया जी बम्पर, ठीक है जी। और ये देखें ये है जी इसकी फ्रंट, ठीक है। ये यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर ये सारी जो है ठीक है, यहाँ से ऊपर से यहाँ से लेकर ये सारी ब्लैक जो है ना ये फाइबर प्लास्टिक टाइप है, ठीक है जी। ये देखें ये माउंट उसका रेडिएटर का नीचे से निकला हुआ है उसी के अंदर से, उसके बाद ये ऊपर से भी निकला हुआ है, ठीक है। ये तो उस दिन नज़र नहीं आ सका क्योंकि बम्पर नहीं खोला था, उनके पास थोड़ा सा टाइम कम था, वो चले गए खैर करवा के। तो इसको भी हम खैर सेटिंग करेंगे। ज़ाहिर है जब इसकी बेस सीधी होगी ना बिल्कुल, तो तभी जो है ये ठीक हो सकेगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ना ऊपर ये हेडलाइट के करीब से लेकर ये सारा नीचे से यहाँ से ये चीज़ जो है ये सारी प्लास्टिक की बनी हुई है, फाइबर की। इधर से भी इसी तरह। अच्छा, इसका जो है वो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नुकसान है या इन्होंने नाजुक चीज़ लगाई है। तो इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि नुकसान ही इसका फ़ायदा है। वक्ती तौर पर हो सकता है ये प्लास्टिक है, आपको दुख हो कि ये सारा टूट जाए तो चेंज ही करना पड़ेगा। लोहे का होता तो इसका तो हम डेंट निकलवा लेते, लेकिन जो है इसका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि पहले खुदा ना खास्ता आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ अमूमन लगती हैं ना जब फ्रंट से, तो वो नीचे तक जो है वो समझ लें कि जो फ़र्श होता है गाड़ी का, फ्लोर तक गाड़ी जो है वो बिल्कुल डेंट उसको पड़ जाता था। लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये कम से कम नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर उन्होंने लगा दिया ये फाइबर के। जब गाड़ी हिट होना खुदा ना खास्ता है सामने सिर्फ यही टूटे, बाकी जो इसका नीचे से फ़र्श वगैरह है उसको नुकसान ना हो। तो उसके बाद उन्होंने सामने एक दिया हुआ है, ठीक है, सेफ्टी गार्डरी वगैरह, तो उसका खैर मसला नहीं है। तो ये वाला ऊपर वाला ब्रैकेट भी हम सेट करेंगे बिल्कुल। इसको जो ये देखें इधर को टेढ़ा है, बाहर को निकला हुआ है और नीचे से भी इसी तरह से, ठीक है जी। ये इसका बम्पर पड़ा हुआ है लदा, इसको निकाल लिया है। बम्पर को भी अंदर से ग्रिल वगैरह थी वो हम रिपेयर कर देंगे, वो इतनी बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। तो वो हम कर देंगे। ये हमने ऊपर से कर लिया है सेट, इसको निकाल के लगाया, लग गया है। नीचे से भी इसकी गार्डरी जो है हमने ये बेस जो है ना इसको हीट वगैरह देकर ना साइडों से ये देखें हमने सीधी कर दी है। ये आपको साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल अलाइन हो गया। थोड़ा सा इसमें डेंट है लेकिन वो रहेगा क्योंकि प्लास्टिक है। एक साइड से अब जब हम इसे हीट दे रहे थे कि दूसरी साइड को ना ये डेंट निकल जाता था। इसी तरह से ये साइड भी बिल्कुल सीधी हो गई है। पहले आपने देखा था पीछे को तकरीबन 4-5 इंच जो है ना वो पीछे को मुड़ी हुई थी दोनों साइडों से। ये वाली साइड तो खैर हमने पहले दिन ही सेट कर दी थी, ठीक है जी। तो ये बम्पर हम इसका लगा देंगे वापस क्योंकि इसका मेन काम सिर्फ इसी बेस का था। रेडिएटर बेस जो है ना ख़राब हुई थी, तो ये हम लगा देंगे वापस और गाड़ी को कर देंगे ये प्रॉपर सारा फिट। ये बम्पर इसका लग गया है, क्लिप वगैरह इसके जो हैं वो सारे लगा देंगे, उनको फिट करके एक्यूरेट बिल्कुल कर देंगे। इसके सारे ये स्पेस वगैरह जो होती है ना उसकी सारी क्लियरेंस वो एक जैसी होनी चाहिए, वो सारी कर देंगे। तो उसके बाद गाड़ी हो गई है जी कंप्लीट बिल्कुल फिट। तो इसलिए एहतियात किया करें गहरे पानी में जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, कोशिश किया करें कि ज़रा सेफ़ रह के ड्राइव किया करें ताकि खुदा ना खास्ता गाड़ी का जो है वो नीचे से कोई नुकसान ना हो, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। कोई ऑयल चैम्बर फट सकता है, कोई भी इसमें से काम हो सकता है, ठीक है, किसी पत्थर वगैरह के ऊपर लगने से। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।